निस्बतन ख़राब मटीरियल निस्बतन महंगे रेट के ऊपर बेच दिया जाएगा। और ऐसे भी बहुत बहुत लोग मार्केट के अंदर हैं। उससे बेहतर है कि जो कवर्ड एरिया है उसको आप रीज़नेबल करें, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कवर्ड एरिया ना बढ़ाएं, जितनी आपकी नीड है उतना बढ़ाएं। अगर आपने रेंट आउट करना है दैट इज़ अनदर केस। बेसिकली दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दौर के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, जैसे कि थीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। 15 साल पहले जब मैं घर बनाने के काम में आया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम महसूस हुआ। जिन लोगों से काम लेना होता है, यानी जो छोटे छोटे ठेके दिए जाते हैं घर के, वो लोग अकॉर्डिंगली काम नहीं करते थे, बल्कि वो ये करते थे कि वो हमसे काम ले कर के और आगे उन बेचारे मजबूर मज़दूर मिस्त्री उनसे काम लेते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। और ये ऐसी कैफियत थी कि बंदा कहता है कि यार मेरे सामने ही मेरा जो है ना कंट्रोल ख़त्म हो गया है, और वो मुझे कहते हैं कि जी ये बंदा मुझे पैसे नहीं देता तो आपने मुझे पैसे दिलाने हैं। तो फिर थोड़ा समझ आई कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। फिर वो हमने अपनी टीमें बनाई कि जो घर बनाएंगे, 1 2 3 घर, मतलब हम जब बनाना शुरू हुए तो फिर हमें हमारे साथ सिंसियर अच्छे क्वालिटी के लोग जुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि हर चीज़ का ना एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से आप सीखते हैं। जूँ आप किसी काम में जाते हैं तो फिर आपको समझ आती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम खुद ही घर बना लेंगे, वो पहले घर के ऊपर बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आप सीखने वाला घर बनाएंगे तो वो क्वालिटी का घर नहीं होगा। कहते हैं कि पहला घर ठीक नहीं बनता, दूसरा बेहतर बनता है, तीसरा बेहतर बनता है, और फिर सो ऑन आपसे इम्प्रूवमेंट होती जाती है। घरों के काम में या बिल्डिंगें फिनिश करने के काम में क्या होता है जी, बेसिकली दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दौर के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, जैसे कि थीम। हर घर की एक थीम होती है, और वो थीम जब आप जिसका घर है उससे बैठ के डिस्कस करते हैं तो वो फिर थीम निकल के आती है कि वो कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर घर बनना चाहिए। तो आज के दौर के अंदर जो घर हैं वो मॉडर्न होने चाहिए, जो रवायती घर बन रहे थे उससे मुख्तलिफ होने चाहिए। लेकिन जो टिपिकल ठेकेदार है वो वही उसी तरह घर बनाता है, वो उसी तरह घर बनाएगा और उसको मॉडर्न करने के लिए बेजा उल्टी सीधी चीज़ें लगा देगा, ख़र्चा बढ़ा देगा, और घर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी वो एक फ़ील आएगी कि बहुत कुछ भर दिया है, हैवी किस्म की चीज़ें लगा दी गई हैं। वो इसलिए लगाता है कि वो कहता है कि ताकि महंगा बिके, ताकि अगले को समझ आए कि ये इतना सारा पैसा लगाया हुआ है। वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर के अंदर एलिगेंट घर होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, आपको कोई फील आनी चाहिए पॉजिटिविटी की, प्रोग्रेस की, हैप्पीनेस की, एंजॉयमेंट की, कुछ फीलिंग आनी चाहिए घर के अंदर। जब इंटर होते हैं सुकून की आपको फील आए, वाइब्स आए ओवरऑल। और जो भी घर के अंदर लोग हों, आमतौर पे देखा यह गया कि घर के मेंबर तो कम हैं, लेकिन वो घर इस तरह का बना लेते हैं कि जहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो वो नहीं ठीक। उससे बेहतर है कि जो कवर्ड एरिया है उसको आप रीज़नेबल करें, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कवर्ड एरिया ना बढ़ाएं, जितनी आपकी नीड है उतना बढ़ाएं। अगर आपने रेंट आउट करना है दैट इज़ अनदर केस। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप अपने लिए कस्टम डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर उस तरह की चीज़ बनानी चाहिए। जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो हमसे उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वो हम उनको इंशाअल्लाह ताला हर तरह की जो है ना वो तफसीलात देंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे वो उनके क्या ख़यालात हैं, कहाँ वो घर बना रहे हैं। इसके अलावा जो लोग सेल बेसिस के, यानी इसलिए घर बनाते हैं कि वो कल को बिकेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो बहुत नीचे एरियाज़ हैं, यानी वो लो एंड एरियाज़ हैं, वहाँ घर ना बनाएं। वहाँ घर बिकेंगे, बिक तो जाएंगे, लेकिन वो कस्टमर पैसे नहीं भरने के लिए तैयार होगा। उसकी कोशिश होगी कि वो बहुत ही थोड़े पैसे में अच्छी चीज़ ले ले। लेकिन जहाँ लोगों के पास बजट्स हों, पैसे हों जहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप घर बनाएंगे जैसे बहरिया DHA वगैरह, तो वहाँ कस्टमर आपकी जो चीज़ बनी हुई है उसको वैल्यू करेगा, उसके अंदर कुछ ख़ास सिग्निफिकेंस होगी तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, तो वो घर आपके लिए फिजिबल रहेगा, बेहतर रहेगा। असल में जो बाइंग के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आपको मटीरियल की पहचान नहीं होगी, आपको निस्बतन ख़राब मटीरियल निस्बतन महंगे रेट के ऊपर बेच दिया जाएगा। और ऐसे भी बहुत बहुत लोग मार्केट के अंदर हैं। हम लोग जिनसे काम करते हैं हमें पता होता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो हमें उनकी जो शोहरत है या उनकी जो लेन देन है उसका पता होता है, उसमें हमें एडवांटेज होता है। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जो घर बनाने के अंदर हम आपको दे सकते हैं।
हम आपको एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, हम आपको एक पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। आपको जो हम कमिटमेंट देंगे डेडलाइन, उस डेडलाइन को मीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ टीमें काम कर रही होती हैं, तो हमें जो भी डेडलाइन है उसको मीट करने के लिए फ़ायदा होता है। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिए, हाँ, और जो भी तफसीलात आपको रिक्वायर्ड है वो हमसे ले लीजिए। और अगर आप वैसे आएँ तो आप तशरीफ़ लाएँ हमारे ऑफिस, हमें मिलें, ताकि हम आपको बेहतर जो है इसके ऊपर सोल्यूशन दे सकें, अपनी बेहतर राय दे सकें। बाकी डिसीजन आपका होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।